Good news for all students. Now you can download our Phenomenal Institute app और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप कौन से भी बोर्ड से हो, आईसीएसई, सीबीएसई या फिर कोई स्टेट बोर्ड्स, आप सारे ही क्लास के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, एआई ट्रिपल ई हो, जेई हो, आप सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर पाओगे। सीए, सीएमए से लेकर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सब की प्रिपरेशन यहाँ पे होगी अब। राइट, बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, लाइफ में आगे बढ़े। एंड वेलकम टू माय चैनल द फिनोमिनल इंग्लिश विद सुमन। सो आज हमारा जो लेसन है वो है अ लॉन्ग वर्क फॉर फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। ये सीबीएसई क्लास 10 का एक लेसन है। हमने पार्ट 1 तो पहले ही किया था, तो ये पार्ट 2 लेसन है हमारा। हमारे जो नेल्सन मंडेला थे वो तो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। तभी वो जब स्पीच दे रहे थे तो कुछ बातें उन्होंने की कि कैसे उनको इंस्पिरेशन मिली कि साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए वो लड़े, साउथ अफ्रीका के जो रेसिज्म है उसके खिलाफ वो लड़े। तो पहले तो जो वो जब छोटे थे तो ट्राइब एरिया से बिलोंग करते थे, तो अपने मॉम डैड के साथ जब भी वो रहते थे अपने ट्राइबल एरिया में तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते थे, बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस करते थे। तो उनको लगा कि हर एक इंसान के लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, एक तो फैमिली पेरेंट्स की तरफ, वाइफ चिल्ड्रन की तरफ, और एक है अपने पीपल, अपने कम्युनिटी, अपने देश की तरफ। राइट। और एक सिविल और एक ह्यूमन सोसाइटी में क्या होता है, एक आदमी को दोनों ही फुलफ़िल करना चाहिए। बट साउथ अफ्रीका के जो सिचुएशंस थे उस समय, वहाँ पे दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करना मुमकिन नहीं था। जब साउथ अफ्रीका में कभी भी कोई आदमी जाता है या फिर जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको अपने उसके बॉडी कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा जज किया जाता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, एपार्थाइड था, जैसे मैंने कहा था पहले। तो अभी क्या है कि इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज फैमिली। तो अगर आप अपने कंट्री के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करने जाओगे, उनके लिए लड़ने जाओगे, तो अपने फैमिली से एकदम अलग हो जाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर लड़ा गया था वहाँ पे, तभी समझा गया था कि ये तो रेबल है, ये तो वाइट पीपल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको अलग नज़रिए से देखा जाता था। और उनके खिलाफ इतने कार्रवाई चलते थे, इतने मतलब अरेस्ट कर लिया जाता था, तो अपने फैमिली से अलग हो जाना पड़ता था। तो ये तो जाहिर सी बात है। किसी भी हिस्ट्री अगर हम उठा के देख ले, कभी भी कहीं पे अगर कुछ चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हुआ है, रेबल लोग हुए हैं, फ्रीडम के लिए हो या फिर अपने हक के लिए हो, किसी को भी अगर लड़ना पड़ा है तो घर से अलग हो के ही लड़ना पड़ा है। ऐसा नहीं होता कि घर में जाके मैंने लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, फिर बाहर जाके थोड़ी बहुत भाषण दी, और मैंने जंग जीत ली। ऐसा नहीं हो पाता। ये बस नेताओं मंत्रियों के लिए हो सकता है। ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स तो हो सकते हैं शायद, पर ये लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जा सकती घर से। हमारे नेल्सन मंडेला को भी ये लगा। तो पहले तो वो एकदम अपने कम्युनिटी के लिए, मतलब छोटी सी उम्र से ही ऐसा नहीं कर सकते कि वो तैयार थे घर छोड़ने के लिए या फिर अपने लोगों के लिए कुछ करने की जज्बा पहले से ही था, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वो जब छोटे थे उनको लगता था कि मेरे पास तो फ्रीडम है, मैं घूम सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, मॉम डैड के साथ रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब वो थोड़ा बड़ा होने लगे तब उन्हें लगा कि हमारे देश में कलर को लेके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास जो जो सुविधाएं होने चाहिए, जो जो फ्रीडम्स होने चाहिए, वो शायद नहीं है। तो तब जाके अपने बॉयहुड से जब वो निकले, तब जाके उनको लगा कि कुछ करना चाहिए हमारे देश के लोगों के लिए, मेरे कम्युनिटी के लिए, ब्लैक पीपल के लिए। तब उन्होंने ये जो फाइट करने की, ये जो प्रोटेस्ट करने की उनके अंदर जो भावना जगी, तब जाके वो उसका बाहर एक विस्फोटन हुआ। तब जाके कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। तो पहले से ही वो घर छोड़ना चाहते थे, ऐसा नहीं था। पर जब उनको लगा कि घर में रह के मैं घर का ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करके अपने देश के लिए ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा, तब उन्होंने घर छोड़ा या फिर बाहर जाके लड़ाइयाँ लड़ी।
So, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो ये लाइन मैं बताना चाहता था. तो उनको लगा एक पॉइंट पे कि उनके पास जो जो फ्रीडम होने चाहिए वो नहीं है. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो वो जब जॉहन्सबर्ग भी पहुँचे तब जाके भी उनको लगा कि उनके पास सारे फ्रीडम्स नहीं है. वो अपने तरीके से लाइफ लीड करना चाहते हैं, वो कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, अपने पसंदीदा किसी औरत को शादी करना चाहते हैं, बट जो जो फ्रीडम उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं. एक लॉफुल लाइफ जैसा होना चाहिए वैसे उनके पास नहीं है ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone. उनको लगा कि पूरे देश में ही ये जो एक डिस्पैरिटी है फ्रीडम को लेकर. कोई कोई लोग हैं, ज़्यादातर मतलब वाइट पीपल है जिनके पास प्रिविलेज है, पर ब्लैक पीपल के पास नहीं है. तो उनको ये लगा, एहसास हुआ, फिर जाके उन्होंने स्टेप लिया. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. उनका जो ये हंगर था फ्रीडम के लिए, वो दूसरों के लिए जब वो लड़ने चले तो ये हंगर और ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे खुद तो फ्रीडम पाना ही है, दूसरों को भी दिलाना है. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. उनके लाइफ को एक शेप कर दिया इस डिज़ायर ने, इस उनकी इस अभिलाषा ने, कि उनको लगा कि नहीं, दूसरों को भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी फ्रीली कोई भी डिसीजन ले सके, कोई भी काम कर सके, ये फ्रीडम उन्हें मिलना चाहिए. और ये उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया 360. दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. तो वो तो पहले अटर्नी थे, हमारे गांधी जी की तरह उनका भी कोई ऐसे ही स्टोरी रहा है कि वो भी पहले लॉ अटर्नी थे, वकील थे, और वहाँ से बन गए क्रिमिनल. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम. तो एक फैमिली ओरिएंटेड मैन को एक प्रिजनर बना दिया, अ मैन विदाउट होम बना दिया. दैट फोर्स्ड अ लाइफ loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificed than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. So उनको जो फ्रीडम मिल रही थी थोड़ी बहुत, वो उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि उनके आसपास जो लोग हैं वो तो फ्री नहीं थे. तो कहीं ना कहीं उनको ये बात खटकती थी कि मेरे पास जो शायद कुछ फ्रीडम अगर है भी, तो मैं उसका क्या इस्तेमाल करूं, मेरे आसपास तो लोग खुश नहीं हैं, वो तो फ्री नहीं है, मुझे उनके लिए लड़ना होगा. So freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. So यही बात उनको लगी कि फ्रीडम तो इंडिविजिबल है, फ्रीडम को हम तोड़ नहीं सकते. किसी एक को अगर आप बांध दो मेरे कम्युनिटी के, तो मुझे लगा कि हर एक को बांध दिया गया है, मेरा भी फ्रीडम छीन लिया गया है. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. राइट, जो अप्रेस्ड है, जो अप्रेसर है, दोनों को ही इस चेन से मुक्त करना पड़ेगा. दोनों को ही ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. कोई अगर सोचता है कि मैं बड़ा हूँ किसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, उनको अगर लगता है कि मैं किसी रेस से बड़ा हूँ, या फिर मेरा ओहदा थोड़ा बड़ा है क्योंकि मेरा स्किन कलर थोड़ा अलग है, तो ये एक प्रिजनर की तरह ही है. छोटी सोच वाले, प्रेजुडिसेस वाले, ऐसे भावनाओं का शिकार है वो. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. सो अगर मैं किसी से फ्रीडम ले लेता हूँ ना, तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी तो वो मानसिकता है, वो भी तो मुझे चेन करके उसने रखा है कि मैं किसी का मालिक बन सकता हूँ. ऐसा नहीं है. अगर मैं किसी से फ्रीडम छीन रहा हूँ तो मैं भी उस चेन से बंध गया हूँ. द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर आर लाइक अ रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. सो जो अप्रेस कर रहा है और जो अप्रेस्ड हो रहा है, दोनों ही
ह्यूमैनिटी से दूर होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ उन्होंने बोली है। यही जाके उनका जो स्पीच है वो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, सीखा होगा तुम लोगों ने बहुत कुछ। क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द आएगा, एंजॉय करो, पढ़ते रहो। हाँ, हमारा ऐप डाउनलोड करो जल्द से जल्द। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर वहाँ पे भी हैं। जो मॉक टेस्ट है वो वगैरह तुम लोग दे सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। गुड लक।